स्टेटमेंट दे दिया है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, दुख जताया है। प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया है। सऊदी अरब ने निंदा कर दी है और सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सऊदी अरब ने आतंकी हमले की निंदा की है। प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा के अपने दौरे पर थे। वो जद्दा का दौरा छोड़कर बीच में ही वापस लौट रहे हैं। आज ही पहुंचे थे, उनको कल आना था, लेकिन आतंकी हमले की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही लौट रहे हैं। सऊदी अरब ने इस पर दुख जताया है। ये जो तस्वीर है, जो स्टेटमेंट आया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रिंस सलमान ने इस आतंकी हमले पर दुख जताया है जो पहलगाम में आतंकी हमला किया गया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, जो व्हाइट हाउस के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ यूएस खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। अभी की अपडेट यह है कि सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया है। मौसमी सचदेव हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अब इनसे करेंगे चर्चा। मौसमी जी, इस तरह के हमले और लगातार अलग अलग देशों से स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है जिसमें इस घटना की निंदा की जा रही है, तो सबसे पहले तो ये लग रहा है कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ये आज देखिए जो भी घटना हुआ है, ये पूरा दिख रहा है पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है कश्मीर के जो नॉर्मलसी राइज हो रहा है, उनको दिख रहा है प्रोग्रेस। अब ये कहीं ना कहीं मुनीम जी जो एंटी हिंदू टू नेशन थ्योरी का स्पीच दिया था, उन्होंने मेंशन किया था, एक हिंट कहीं ना कहीं हमें मिल गया था भारत को। पता नहीं यहाँ पे हम इंटेलिजेंस फेलियर करें या हम चुक गए हैं, बट पूरी दुनिया इसको आज निंदा कर रहे हैं। और ये जो सऊदी अराबिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजिट था, हमें दिख रहा था कि किस तरीके से उनको वहाँ पे वेलकम किया गया है, भारत के पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं, और जेडी वांस हमारे देश में अभी प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा था। वो एक नॉर्मलसी को भंग करने के लिए ये सब प्लान कर रहे थे। और ये जो विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सऊदी अराबिया में, ये सिर्फ एक यूजुअल एनर्जी डिप्लोमेसी विजिट नहीं था। इस बार ये स्ट्रैटेजिक एक स्ट्रैटेजिक विजिट था पाकिस्तान मिलिट्री इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी जो भारत का जो जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फिडेंस है, वो इतना आगे बढ़ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी दिख रहा है कैसे हमारे लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं देश के साथ। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरा दुनिया ही इसको निंदा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान खुद भूखे मर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका जो ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, उनका जो इडियोलॉजी है, उनसे पीछे नहीं हट रहे हैं। खुद भूखे मर रहे हैं, लेकिन आज देखिए जो हमला हुआ है, वो ना सोल्जर्स थे ना पॉलिटिशियंस थे, वो अनआर्म्ड सिविलियन थे। तो उन्होंने उन पे क्यों अटैक किया है? क्योंकि और उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड देख के चुन के मारा है। तो यहाँ पे क्या है, जो उनको जलन है, देयर एनवी कि जेएनके में ये प्रोग्रेस हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने का, ये पाकिस्तान का पहले से ही ये सब प्लान पहले भी हम देखते आए हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अभी काउंटर रिएक्शन क्या होगा। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह वहीं पे प्रेजेंट है। ये देखना पड़ेगा कि मैसिव ऑपरेशन तो चल रहा है, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक में बदलेगा, फोरवर्ड होगा, मिलिट्री स्ट्राइक कैसे होगा। लोकल सिंपैथाइजर्स के बिना इतना बड़ा कॉन्वॉय तो अंदर आ नहीं सकता। तो ये भी देखना पड़ेगा कि लोकल ओवरग्राउंड जो वर्कर्स है, जो लोकल सिंपैथाइजर्स है, क्या इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जेल के पुलिस मिलकर इसको क्रैक डाउन कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है हमारे लिए। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह वहाँ पे प्रेजेंट है, इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। एंड कुछ टारगेटेड टेरर ऑपरेशन अभी बहुत जरूरी है।
अब देखते हैं आगे क्या इसका फैसला लिया जाता है, कैसे ये काउंटर ऑपरेशन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर जो देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होते हैं, उनका उनका आगे का प्लान क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, और किन किन मुहानों पर काम हो रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, फिलहाल कोई फुल फ्लेजेड वॉर तो कोई करेंगे नहीं। पाकिस्तान जो दिन में दिखाते हैं अपना इनोसेंस और रात को जो ये हरकतें करते हैं, दुनिया को ये पता चल गया है, वो छुपी नहीं है। अब मुझे लगता है पूरे दुनिया को पता चल जाना चाहिए इनके जो डबल फेस है, और ये लोग कवर्ड आर्म्ड गन्स और ये जो भेज रहे हैं भारत में, अभी मुझे लगता है कि हर देश को जागना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए। और पाकिस्तान ऐसे भी अकेले हैं, वहां से भीख मांग के तो चल रहे हैं। अभी अब आप देखिए, इस तरीके से हमको क्या मिला? उनको मिला है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उनको है कि प्रोग्रेस को भंग करना। लेकिन अगर पूरा दुनिया, आई थिंक सारे कंट्रीज अगर मिलके एक साथ स्ट्रैटेजी बनाए, आई थिंक इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, एंड ये देखना पड़ेगा कि जो लैप्स हुआ है, जो प्रिवेंटिव लैप्स हुआ है, वो लैप्स कैसे हुआ है। एंड ये जो ग्राउंड लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस में कहीं पे छूट आ गई है शायद, और इतने सॉफ्ट टारगेट, पहलगाम जैसे जगह जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे सर्विलेंस ड्रिल क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, तो सब कुछ जांच करना बहुत जरूरी है। फिलहाल मुझे वहाँ पे दिख रहा है मैसिव ऑपरेशन चल रहा है, कल तक पता चलेगा किस तरीके का माहौल बनता है। ऑपरेशन लगातार जो है वो किया जा रहा है, और दो अलग अलग देश जैसे जॉर्जिया मेलोनी ने दुख जताया, राष्ट्रपति पुतिन ने दुख जताया है, डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है, सऊदी अरब ने दुख जताया है और आतंकवाद की निंदा की है, और ये भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ ये सारे राष्ट्र एक साथ मिलकर भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी जो अब बात करते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की छवि बदल रही थी, जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार सरकार भी काफी सजग थी और स्टेटमेंट भी आ रहे थे, तो ये किस तरह की जो कोशिश की गई मैसेजिंग की कि जो पर्यटक हैं उन पर हमला किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो है आमतौर पे ऐसा नहीं देखा गया है कि जो पर्यटक हैं उन पर हमला किया गया है, और एक विदेशी जो पर्यटक था उसका भी नाम सामने आ रहा है। तो इस तरह की घटनाएं किस तरह से प्रभावित करती हैं विदेशी रिश्तों को? अभी G20 के बाद हमें दिख गया था कि JNK में कितना प्रोग्रेस हुआ है। टूरिज्म बहुत आगे बढ़ चुका था, नॉर्मलसी हो गए थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहा था। तो ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सहन नहीं हो रहा था। और अगर आप मुनीम जी का, अगर आप मुनीम ने जो बोला था वहाँ पे, जो स्पीच दिया था 2 दिन पहले ही, अगर आप याद करें तो उन्होंने एक चीज बोला था कि POK के बारे में बोला था कि POK उनका है। तो उनका ये एक अंदर से एक फेयर था कि POK जो JNK में डेवलपमेंट हो रहा है वो देख के POK उनके हाथ से ना निकल जाए। लेकिन वो इतने बेवकूफ है कि अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहे, वो POK का सपना देख रहे हैं, वो खैर अलग बात है। बट ये क्या एक डर पैदा करने का एक कोशिश था, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री को ये वहाँ पे बंद करना चाहता है। अब कहीं पे हमला हुआ है, पहलगाम जैसे इतना सुंदर वैली में अटैक हुआ है, तो डेफिनेटली टूरिस्ट डरेंगे अब वहाँ जाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस को भंग करने के लिए, ये जो फ्रस्ट्रेशन है देख के जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, ये उनका ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है पाकिस्तान ये करते हैं।